आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन क्या यह आज़ादी हमेशा फ़ायदेमंद होती है या कभी कभी ये आज़ादी समाज के लिए संकट भी बन सकती है। सोचिए, अगर हर कोई व्यक्ति, चाहे नेता हो, आम आदमी हो या सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग, बिना पूरी जानकारी के किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बोलने लगे तो क्या होगा? क्या समाज में भ्रम, तनाव और बंटवारा नहीं फैल सकता? अभिव्यक्ति की आज़ादी सच में लोकतंत्र की जान है, लेकिन इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी और संयम की भी ज़रूरत है। क्या संविधान द्वारा दी गई सीमाओं और समाज की भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी नहीं है? और अगर कोई जानबूझकर गलत या भड़काऊ बातें फैलाए तो क्या उसकी आज़ादी पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? तो आइए, आज की बहस इस मुद्दे पर है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे कैसे जवाब दिए। तो मिलते हैं वीडियो में। झालर का विषय ही नहीं। झालर यहाँ की लगाओ, पड़ोसी की लगाओ, कहीं की लगाओ, मन हो लगाओ, न मन हो न लगाओ। आपको दीपक और झालर में अंतर पता होना चाहिए। दीप, आप बीच में बोलो, दीप पूजा की व्यवस्था का हिस्सा है मेरे भाई। कोई आलर झालर पूजा की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ना समझ लोगों, झालर का चलन देना इससे। आपका मानो 0 वाट की झालर लगाओ, आपका मानो नीले रंग की लगाओ, मानो पीले रंग की लगाओ, शादी में लगाओ, मरे में लगाओ, जिए में लगाओ, दिवाली पे लगाओ, दशहरा में लगाओ, ईद पे लगाओ। मौलाना साहब के यहां भी रमजान में ये झालर लगती है। झालर का क्या लेना देना है यहां पर? बात हो रही दीप की, इसीलिए मैं कहता हूं ये नादानियां अच्छी नहीं। जिसका जो अध्ययन क्षेत्र हो वही बोलो, वरना आप समाज में पैदा कर देते हो समस्या। मैं एक बात कहता हूं, मौलाना साहब अगर हैं तो सुन रहे होंगे कि अभी धर्मेंद्र जी के साथ थे, उनकी पार्टी में एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े बूढ़े नेता हैं, ऐसा नहीं कि हल्के नेता हैं। उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्मी की पूजा करने से अगर कोई लाभ होता तो हिंदुस्तान गरीब क्यों होता, और जो देश लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहे वो दूध मलाई खा रहे हैं, अमीर हैं। ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने भी राजनीतिक रिश्तेदार दल हैं, नेता हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं। अद्भुत बात आ गई दिमाग में धर्मेंद्र भाई, जब शो में शुरू में आया था तब नहीं थी, अब आ गई। कुरान कहती है कि पूरी कायनात अल्लाह का रहम है, उसके चलते संचालित हो रही है, सुप्रीम पावर वो है। ठीक, उसके प्रति लगाव रखोगे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, और जीवन के जीते जी खजूर खाओ, मौज लो, और मरने के बाद 250 फीट की, कितने की, 250 फीट की 72 हूरें क्या रिसीव करने आएंगी, वहां अंगूर की शराब पियो और मौज से लेटे रहो। ऐसा बात आई। 1500 साल से कुरान पढ़ी भी जा रही, जब से इस्लाम जन्मा। मैं एक आंकड़ा देख रहा था धर्मेंद्र जी, इसीलिए मैं कहता नादान नेता सबसे बड़ा संकट का कारण होता है। उसको आप चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि नेता है, मानेगा नहीं। इस मोहल्ले में नहीं बोलने दोगे, दूसरे में बोलेगा जरूर। मैं देख रहा था कि कितने मुस्लिम देशों की क्या स्थिति है। तो दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में मुस्लिम देश हैं, सर्वाधिक गरीब देशों में, सर्वाधिक बवाली देशों में मुस्लिम देश हैं। और अगर तेल हटा दें धर्मेंद्र भाई, क्या तो समूचा मुस्लिम विश्व भुखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। क्या तो आप 1500 साल से फिर क्या पढ़ रहे हो? उसमें तो लिखा कि एक ही बार में नफल पढ़ी और रसमलाई चल रही है। क्या फिर क्या हुआ? क्या कोई नेता, माई का लाल, मैं माई का लाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं विनम्रतापूर्वक, कोई माई का लाल नेता इतना साहसी है जो ये प्रश्न उठा दे, जो लक्ष्मी जी पर उठाया गया कि तुम लोग 1500 साल से जो किताब पढ़ रहे हो, उस किताब ने तुमको 2 टाइम रोटी नहीं दी? ये आंकड़ा बता रहा है। क्या पेट में पत्थर बांधे घूम रहे हो, हाथ में पत्थर लियो, पेट में भी पत्थर बांधे हो, क्योंकि पेट में रोटी नहीं, हाथ पत्थर, ये ना। क्या बोल सकता है कोई? बोल सकता हो तो मेरे सामने लाओ, मैं उसको सैल्यूट करूं कि हाँ भाई ये आदमी जीदार है, देखो क्या ये च्यवनप्राश खा के आया है। नहीं बोल सकते। वो किताब ठीक नहीं है क्या? और अगर ठीक है तो फिर सब गरीब क्यों हैं? क्यों है गरीब? पाकिस्तान में तो सब 5 समय नमाज पढ़ रहे हैं, वहां तो 2% आदमी को छोड़ दो, 98% आदमी जानवर की तरह जीवन जी रहा है। फिर क्या हो रहा है उससे? यहां तो आप पूछ रहे हो लक्ष्मी पूजा से क्या मिला, उधर पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। उधर पूछा तो वो आपकी बिरयानी बना खा जाएंगे, ये भी जान लीजिए। नन्ना नन्ना, मसूद साहब याद है ना, नन्ना नन्ना बोटी बोटी बोले थे, काटेंगे। और बकौल आदम खां साहब, धर्मेंद्र भाई,
जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है। तो इसी पे आज हमको किसी ने भेजा सुबह कि भैया जो काट सकता है वो फिर किसी को काट सकता है। नहीं, मसला है लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाने का अधिकार इस देश के नेताओं को किसने दे दिया? 3 महीना 5 में आप क्या हैं? चूचू का मुरब्बा? किसने कहा कि आप शंकराचार्य हैं? आप 4 लाइन हिंदी में नहीं लिख सकते? अजब ड्रामा फैलाए हुए हैं सब लोग। और जाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नाश कर दिया देश का। व्हाट्सएप ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहा जा रहा है महिलाओं के कान में तेल वो शीशा डाल देते थे महिलाओं से अगर वेद पढ़े। अरे ना समझो, किसने बता दिया तुमको? समझ ही नहीं यार। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता भारत की महिला ऋषि हैं, और जो उस समय की ब्राह्मण व्यवस्था से नहीं थी। पढ़ा हो तो जानो, पता ही नहीं। रेलम रेल वीर तुम बड़े चलो, रेलम रेल। क्या कर रहे हो? मेरी सलाह है मत बोलिए जो विषय नहीं आता। जैसे मुझसे कोई कहे कि अमिताभ जी आपको हम बुलाना चाहते हैं, मैं पूछूंगा क्या मसला? बोले फुटबॉल पर भाषण देना, मैं नहीं जाऊंगा। फुटबॉल मेरा विषय नहीं। शतरंज नहीं जाऊंगा। कबड्डी में थोड़ा बहुत जा सकता हूं, बाकी मैं नहीं जाऊंगा। नेता को ये बीमारी क्या सब पर बोलेंगे? अभी पूछ ले सांख्य दर्शन क्या है, नहीं पता। जेमिनी कौन थे, क्या योगदान था उनका, नहीं होगा। ऋग्वेद एक आदमी ने लिखा या उसमें कई ऋषियों का योगदान है, नहीं पता होगा। बहुत सारे तो ये सोचेंगे किसी एक ही ने लिख दिया होगा फुर्सत से, और लिखा भी नहीं गया। सैकड़ों हजारों साल तो वो वाचित परंपरा में रहा। तो इतना तो पता रखो, लेकिन नाश हो जाए इसका व्हाट्सएप का। इसने तो ऐसी चरस बो रखी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। किसी ने कह दिया, बोले अगली बार बोल देंगे। ये सब मत करिए। मैं फिर बहुत विनम्रता से कहता हूं, लक्ष्मी की पूजा से क्या होगा, गरीबी दूर नहीं हुई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। शायद भारत का में एक तिथि आती है, देवोत्थान एकादशी बोलते हैं उसको, लोक भाषा में देवोत्थान एकादशी बोलते हैं। मैंने एक बार कहा था कि वो तिथि तो वर्ष में एक बार आती है, लेकिन ये जो कालखंड है ना भारत का, ये पूरा कालखंड ही देवोत्थान का है। तिथि का विषय नहीं, कालखंड ही पूरा देवोत्थान का है। पहले ये सब बातें कह के लोग निकल जाते थे। आदमी कहता था भैया हम काहे को लड़े, छोड़ो जान दो। क्या अब समझदार के लिए इशारा काफी है। जो लोग ऐसा प्रलाप करते हैं कि रामचरितमानस जला दें और लक्ष्मी जी पर सवाल उठा दें, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा धर्मेंद्र भाई, भारत में देवोत्थान है, इसका प्रमाण यह है कि ऐसे लोग चुंगी तक के सदन का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। वो नगर पालिका तक में नहीं चुन के जा पा रहे हैं। विधानसभा लोकसभा छोड़ दीजिए। जो ये कहते थे कि जिधर हम खड़े हो जाएं उधर सरकार बन जाती थी, वो चुंगी का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनकी बुद्धि को प्रणाम ही करना पड़ेगा। उनकी हैसियत नाप दी जनता ने कि आप कितनी हैसियत है आपकी, और फिर भी उनको लगता है कि नहीं, हमको सब इश्यू पर बोलने की आजादी है। तो कई बार अभिव्यक्ति की आजादी संकट पैदा करती है, और शायद इसीलिए कानून बनाए गए कि अभिव्यक्ति की आजादी को सुव्यवस्थित रखने के लिए। मुझे लगता है जब हम नेताओं को ऐसे बयानों पर क्षमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाकी नेताओं का भी हौसला डबल हो जाता है। छोड़ना नहीं चाहिए, क्षमा नहीं होनी चाहिए। और नेता को कानून से दंड की जरूरत नहीं। कम से कम ओपी सिंह और धर्मेंद्र जी इस बात से सहमत होंगे, दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। नेता के लिए तो सबसे बड़ा दंड जनार्दन का है, जनता जनार्दन का। कानून छोड़िए, अदालतें हमारे लिए हैं, धर्मेंद्र अरविंद जी के लिए। नेता के लिए तो जनता की ही अदालत बहुत है। स्वामी प्रसाद जी से पूछो जनता की अदालत का फैसला क्या होता है, उनका दुख समझो। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।